जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम के अंदर आएंगे। प्यारे साथियों, यदि आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस या अन्य किसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम परीक्षा 1 से 13 जुलाई तक शुरू होने वाली है। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग 56वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 55 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है 56 माइनस बड़ा कोष्टक 36 माइनस मझला कोष्टक 2 प्लस 10 मल्टीप्लीकेशन छोटा कोष्टक 6 माइनस 3 फिर छोटा कोष्टक बंद मझला बड़ा, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसमें हम यूज करेंगे बोर्ड मास रूल को। बोर्ड मास का मतलब ये होता है कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग एक एक चिन्ह को हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व होगा। अब ब्रैकेट भी हमें एक से ज्यादा अगर क्वेश्चन में दिखाई देते हैं तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है। तो छोटे ब्रैकेट को यहाँ पर हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हमारे पास 6 माइनस 3, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब बारी किसकी है, छोटा कोष्टक सोल्व होने के बाद मझले कोष्टक की। तो मझले कोष्टक के अंदर जितनी भी वैल्यू है साइड में लिख के सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2 प्लस और 10 मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद में लिखा है छोटा कोष्टक। तो इसके अंदर सॉल्यूशन जो हमने किया वो 3 आया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं मझले कोष्टक को। अब मझले कोष्टक के अंदर एक से ज्यादा चिन्ह यदि हैं तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा को सोल्व करेंगे। 3 गुणा 10 करेंगे 30 होगा, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 होगा। इस प्रकार मझले कोष्टक के अंदर 32 निकल कर आएगा। अब बाकी को हम ऐसा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 56 माइनस फिर बड़ा कोष्टक लिखा है 36 माइनस मझले कोष्टक के अंदर हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन 32 आया। अब किसकी बारी है, तो अपने पास बड़े कोष्टक की बारी है। बड़े कोष्टक के अंदर मात्र लिखा है 36 माइनस 32। तो 36 में से यदि 32 जाएगा तो 4 बचेगा और माइनस आगे कितना लिखा है 56। सिंपली क्या करें, 56 में से 4 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 52, और ये 52 ही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो 1:2 है, हानि का प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन में नाम आया पहले विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, वस्तु को 1 अनुपात में बेचा गया। फिर नाम आया क्रय मूल्य को, और क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, खरीदा गया था 2 यूनिट में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हानि होगी। हम समझ सकते हैं कि अगर 2 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाए और 1 रुपए में बेचा जाए तो हानि होगी 1 रुपए की। क्वेश्चन में कहा गया कि हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत लाने के लिए हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100 करना पड़ेगा, तो हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। हानि हमारे पास मिल चुकी है 1 यूनिट की बटे में। क्रय मूल्य का अनुपात क्वेश्चन में दिया है 2 और गुणा में 100 करेंगे। 2 से 100 को कट किया, 2 पंज 10, 50 गुणा 1, 50% की हानि इस क्वेश्चन में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 400 सेंटीमीटर अधिक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछी जा रही है। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और 3 भुजाएं त्रिभुज में होती है तो इसका जो परिमाप बनता है समबाहु त्रिभुज का वो होता है 3 गुणा भुजा। तो यहाँ पर जो इसका परिमाप बनेगा 3 गुणा भुजा, हमने कितना माना, ए माना।
तो इसका परिमाप का जो मान बनेगा वो 3a बनेगा। क्वेश्चन ने ये बोला कि उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब परिमाप जो रहेगा भुजा से 40 सेंटीमीटर ज्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन ने ये बोला कि उसका परिमाप और उसकी भुजा जो ए है इन दोनों का डिफरेंस बताया है 40 सेंटीमीटर। बस इतना सा हमें समझना है। 3a में से अगर एक ए जाएगा तो हमारे पास 2a बचेगा और बराबर 40 सेंटीमीटर। यहां से हम a का मान लाएंगे तो 40 मल्टीप्लिकेशन से 2 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 का भाग देंगे 40 में तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और a क्या थी? उस समबाहु त्रिभुज की भुजा थी और यही हमसे पूछा गया, प्रत्येक भुजा उसकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 45% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा? तो क्वेश्चन में दिया है x माइनस वाई और इसका 45% निकालेंगे तो गुणा लगाएंगे का मतलब, और 45% निकालने के लिए 45/100, फिर बराबर का चिन्ह लगाएं, फिर लिखेंगे x प्लस वाई और फिर इसका हमें 30% निकालना होगा तो 30/100। सिंपली क्या करोगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 × 45 होता है और 15 दूनी 30 होता है। अब 3 का गुणा तो x माइनस वाई में पूरे में हो जाएगा, तो 3 गुणा x 3x होगा, माइनस की जगह माइनस, और 3 गुणा y तो 3y बनेगा और बराबर की जगह बराबर। अब 2 का गुणा करना है x प्लस वाई से, तो सिंपली क्या करेंगे, 2 गुणा x हो जाएगा 2x और प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे और 2 गुणा y हो जाएगा 2y। अब क्या करेंगे, x को एक साइड कर लेंगे यानी कि 3x और प्लस का 2x इधर आएगा 3x की साइड तो माइनस का हो जाएगा बराबर। इधर में 2y लिखा है और प्लस ये प्लस माइनस का 3y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का 3y इधर आ जाएगा। तो 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा और 2y में हम लोग 3y और जोड़ देंगे तो 3 2 5y हो जाएगा। सिंपली x बटे y को हम निकालेंगे, x बटे y, गुणा का y इधर भाग में आ जाएगा तो इधर तो 5 बचा और इधर कुछ नहीं है, बटे में तो 1 रह जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन में x का मान कितना आया 5 और y का मान कितना आया 1 आया। बस यही हमें चाहिए था। अब हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा कि y जो रहेगा x का कितना प्रतिशत बनेगा, मतलब y के मान को प्रतिशत में डिनोट करना है। तो y का मान कितना था 1, तो जिसे प्रतिशत में बदला जाए बटे के ऊपर लिखा जाता है, और x के साथ इसे प्रतिशत में बताना है तो x का मान 5 है तो ये बटे में आएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे और 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10 जीरो और 20 गुणा 1 हो जाएगा 20%। तो इस प्रकार से y x का कितना प्रतिशत बनेगा 20%। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, किसी नोटबुक का मूल्य उसके पृष्ठों की संख्या के अनुपात में बढ़ता है। 100 पृष्ठों वाली नोटबुक का मूल्य 20 रुपए है, तो यह कह रहा है 400 पृष्ठों वाली एक नोटबुक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों, इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में ये बोला कि 100 पृष्ठ की नोटबुक जो रहेगी उसका मूल्य 20 रुपए है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 100 पृष्ठ का वैल्यू 20 रुपए है तो पहले एक पृष्ठ की वैल्यू का मान लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर 20 में हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो एक पृष्ठ वाली जो नोटबुक रहेगी उसका मूल्य 20/100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये पूछा कि 400 पृष्ठों वाली एक नोटबुक का मूल्य बताइए। तो एक पृष्ठ का मान आने के बाद हम क्या करेंगे, 400 पृष्ठ का मान लाने के लिए जो एक पृष्ठ का वैल्यू आया 20/100, इसमें हम 400 का गुणा कर देंगे, जिससे 400 पृष्ठ वाली नोटबुक का क्रय मूल्य हमारे पास निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 और 1 जीरो लगेगा, 80 रुपए 400 पृष्ठ वाली नोटबुक का मूल्य बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 12 महिलाएं 6 दिन में 15 खिलौने बना सकती हैं और प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए 10 महिलाओं द्वारा 20 खिलौने बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे M1 D1 और H1 और बटे में W1, ये फॉर्मूला यूज होगा। फिर से बराबर में करेंगे हम लोग M2 D2, उसके बाद H2 और बटे में आ जाएगा W2। M1 की जगह हम लोग प्रारंभ में मेन कितने हैं, तो प्रारंभ में मेन का मतलब 12 महिलाएं हैं। D1 का मतलब प्रारंभ में प्रश्न में कितने दिन दिए गए, तो 15, यहाँ पर 6 दिन दिए गए और गुणा H1 घंटे का मान कितना दिया गया, तो प्रारंभ में घंटे का मान दिया गया 8 घंटे और बटे में W1 यानी वर्क, प्रारंभ में कितना वर्क हो रहा है, तो 15 खिलौने, ये वर्क में काउंट होगा, तो 15 खिलौने W1 का मान आ जाएगा बराबर। M2 की जगह बाद वाले मेन हमें लाना है, तो यहाँ पर बाद वाले मेन का मान हमें दिया है क्वेश्चन में 10 महिलाएं, M2 का मान 10 लिखेंगे। D2 का मान बाद वाले दिनों की संख्या, तो बाद में कितने दिन लगेंगे दिनों की संख्या पूछा है, यानी D2 का मान क्वेश्चन में पूछा है और गुणा में H2 बाद वाले घंटे कितने दिए गए, तो 12 घंटे क्वेश्चन में दिए गए और W2 की जगह बाद में कितना काम करवा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, तो 20 खिलौने बनवा रहा है, तो W2 की जगह हमें 20 लिखना होगा। सिंपली क्या करो, 10 से 20 को काटा 2 बार कटेगा, 2 से 12 6 बार कटेगा, तो सिंपली हमारे पास इधर D2 गुणा 6 बचा, गुणा का 6 इधर आएगा तो ये भी भाग में चला जाएगा, तो 12 गुणा 6 गुणा 8 बटे में 15 और ये 6 भी भाग में आ जाएगा इधर से, तो इधर दिनों की संख्या हमारे पास D2 का वैल्यू बच जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और यहाँ 3 से काटेंगे, 3 पंज 15 और 3 चुक 12, 4 गुणा 8 करेंगे तो 8 चुक 32, 32 में 5 का भाग देंगे हम लोग, 5 छके 30 हो जाएगा, 2 बचा, दशमलव लगाओ तो 2 का 20 बन जाएगा और 5 का भाग 20 में देंगे, 5 चुक 20, तो D2 का मान आएगा 6.4 दिन, 6.4 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन का 4 दिनों में औसत दैनिक व्यय 120 रुपए है। यदि पहले 3 दिनों में उसका व्यय क्रमशः 60 रुपए, 150 रुपए और 140 रुपए हैं, तो चौथे दिन का व्यय बताओ। क्वेश्चन में हमें 4 दिनों का व्यय बताया, तो हम क्या करेंगे, 4 दिनों का योग निकाल लेंगे और औसत हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास औसत दिया हो और आंकड़ों की संख्या दी है, तो योग लाने के लिए क्या किया जाता है, जो औसत है, आंकड़ों का औसत है उनका गुणा आंकड़ों की संख्या से करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, योग। तो 4 दिनों का योग कितना बनेगा, तो 120 औसत था गुणा संख्या है 4 दिन, तो 12 को 48 यानी 480 याद रखिएगा, 4 दिनों का योग आया। अभी 4 दिन के योग में से प्रारंभ के 3 दिनों का मान अपने को दिया है, जैसे कि पहले 3 दिन का एक तो 60 है, एक 150 है और उसके बाद में एक 140 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, इन 3 दिनों का योग भी हम जोड़ लेंगे, तो 0 0 0 4 5 9 9 6 15 का 5 और कैरी 1 आ जाएगा यहाँ पर, और इस प्रकार से 1 1 2 और 1 3 यानी कि 3 दिनों का योग, प्रथम 3 दिनों का योग कितना है, 350। क्वेश्चन में पूछा गया चौथे दिन का मान बताओ, चौथे दिन का कितना व्यय होगा, तो 4 दिनों के व्यय में से 3 दिनों का व्यय घटा देंगे प्रथम, तो लास्ट चौथे दिन का व्यय बच जाएगा। 480 में से क्या करो, 350 को माइनस कर दो, तो यहाँ 0, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचा और 4 में से 3 गया 1, 130 रुपए व्यय होगा चौथे दिन में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर, कार्डबोर्ड के एक बंद डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताया है, तो इस डिब्बे की लंबाई बताना। दोस्तों ये क्वेश्चन घनाभ पर आधारित है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर यूज होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्टक में एल गुणा बी, एल गुणा बी मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस बी गुणा ए, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस
h गुणा l ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अनुपात दिया तो माना कि लंबाई जो होगी वो मान लेते हैं कि 5x होगी। इसी प्रकार चौड़ाई भी हम लोग मान लेंगे x के साथ रेशो को 3x होगी। और इसी प्रकार हम बात करें ऊंचाई की तो 7 रेशो दिया तो 7x ऊंचाई को मान लो। अब क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस जगह तो हमें 1278 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। 1278 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 की जगह 2 को लिखेंगे, लंबाई का गुणा चौड़ाई से करेंगे मतलब 5x का गुणा 3x से करना होगा, प्लस लगाओ चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से करेंगे यानी 3x का गुणा हमें करना होगा 7x से, और प्लस लगाओ ऊंचाई का गुणा लंबाई से करेंगे मतलब 5x का गुणा हमें करना होगा 7x से। अब इसे सोल्व कर लो, गुणे का 2 इधर भाग में आ जाएगा ये वाला, इसे काट देगा, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 2 इनाम 18 और बराबर इनका गुणा करेंगे 5 3 15 और x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर बनेगा प्लस 7 गुणा 3 21 होता है, 21x स्क्वायर प्लस और 7 5 35 तो यहाँ बनेगा 35x स्क्वायर। सिंपली इनको जोड़ लो x वाली सभी वैल्यू को, तो हमारे पास बनेगा ये 71x स्क्वायर ये बनेगा इधर, और इधर लिखा है 639। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर को यही रखेंगे और 639 में 71 का भाग लगाओ तो ये भाग जाएगा 9 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि x वर्ग का मान हमारे पास 9 निकल के आ जाएगा, और x का मान लाने के लिए वर्ग हटेगा तो 9 पे करनी लग जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। अब x का मान यदि हमारे पास आ चुका है तो क्वेश्चन में पूछा गया कार्डबोर्ड की लंबाई कितनी है। लंबाई हमसे पूछा गया तो लंबाई हमने माना था 5x, जिसमें 5 गुणा x का मान जितना भी आया x की जगह पुट करो, 5 गुणा 3 यानी कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 40% भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए और बी मिलकर उस कार्य का दुगना कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हमें क्या करना है, ए किसी कार्य का, तो कार्य मान लो ए के पास x काम था, इस काम का 25% निकालेंगे काम का, तो उसका समय दिया है क्वेश्चन में 10 दिन। तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल काम का 25% हिस्सा करने में 10 दिन ले रहा है, तो ए पूरा काम कितने समय में करेगा, ए पूरा काम कितने समय में करेगा ये हम लेके आएंगे पहले। तो यहाँ पर देखो भाग से 100 इधर जाएगा तो गुणा में, और गुणे से 25 इधर आएगा तो भाग में। 25 चुकू 100 और 4 गुणा 10 होता है 40, इसका मतलब 40 दिन लगेंगे। अगर ए पूरा काम करेगा तो 40 दिन लगेंगे, मतलब x काम पूरा काम था और x का मान लाने के लिए ये 25/100 को हम इधर भेजेंगे। इसी प्रकार बी के बारे में क्वेश्चन में बोला कि बी जो रहेगा उसी काम का, काम टोटल x था, इसी काम का 40% अगर करेगा तो कितना समय लगेगा, 16 दिन। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी पूरा काम कितने समय में करेगा, बी पूरा काम कितने समय में करेगा ये लाने के लिए क्या करो, x का मान लाओ, x क्योंकि पूरा काम था तो यहाँ पर भी क्या होगा 16 गुणा तो 100 बनेगा और बटे में आ जाएगा 40, 0 से 0 और 4 से 16 को काटा 4 बार तो 4 गुणा 10 40 दिन बी भी इस काम को करने मिलेगा। अब यहाँ टोटल काम लाने के लिए क्या करेंगे, 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 ही आएगा, और इनकी कार्य क्षमता की यदि बात करें 40 में 40 का भाग दो, एक बार भाग जाएगा, फिर 40 में 40 का भाग एक बार जाएगा, तो ये इनका एक दिन का काम यहाँ पर बन जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, समझना है, इस काम का दुगना कार्य अगर दोनों मिलकर करें, काम का दुगना काम टोटल 40 था और दुगना काम मतलब इसमें 2 का गुणा करोगे तो दोनों मिलकर अगर 80 काम को करें तो कितना दिन लगेंगे। तो पूरा काम करने में मतलब दुगना काम करने में दोनों की कार्य क्षमता का भाग लगा दो जोड़कर,
एक में एक जोड़ेंगे तो दोनों एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, और 2 काम कर रहे हैं तो 80 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2 चुक 8 0 40 दिन। तो इस प्रकार से हमारे पास 40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से 10 नंबर। ट्रेन ए विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन बी को 90 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती हैं। ट्रेन ए और बी की लंबाइयां क्रमशः 900 मीटर और 1800 मीटर है। यदि ट्रेन ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ट्रेन बी एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार कर लेगी। इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटे से कंसेप्ट बता दूंगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। बस इतने से कंसेप्ट से पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस ध्यान पूर्वक आपको समझना है। विपरीत दिशा से चल रही है मतलब जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत चले तो चालें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेन की चाल तो अपने को दी गई है और दूसरी ट्रेन की चाल हमारे पास नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना ट्रेन बी की चाल और इसकी जगह हम मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट दिशा में चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ट्रेन ए विपरीत दिशा से आ रही बी को 90 सेकंड में पूरी तरह से पार करती हैं, तो आपको एक ही चाल बताइए। तो चाल की जगह तो हम दोनों की चालें जोड़ देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष चाल जुड़ती हैं। तो 45 पहली ट्रेन की चाल है और दूसरी ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों को जोड़ दो और इनमें 5/18 का गुणा करेंगे जिससे ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास दोनों की लंबाइयां दी है 900 और 1800, ये जुड़ जाएगा। तो दूरी की जगह लंबाइयां लिखेंगे दोनों की, और समय क्वेश्चन में दिया है कितने समय में पार कर देती हैं, तो 90 सेकंड में। प्यारे साथियों, भाग से 90 इधर आएगा गुणा में, तो 18 से 90 कट जाएगा, 18 पंज 90 और 5 का गुणा इस 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी गुणा भी कर लेते हैं, चलो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 प्लस x और इसके गुणा में कितना आ जाएगा 25, और इधर अपन 900 में 1800 को जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा 2700। अब सिंपली क्या करो, 45 प्लस x को यहीं रखो और बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2700 और गुणे का 25 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 5 से काटेंगे 50 25, फिर 5 से काटेंगे 50 25, 2 बचा, 5 चौके 20 और 1 0। 5 से काटेंगे फिर से, तो यहाँ पर 5 कम 5 0 5 8 40। अब हमें क्या करना है, x का मान लाना है जिससे हमारे पास ट्रेन बी की चाल निकल के आ जाएगी। तो 108 में से हमें कितना घटाना है, 45 को। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचा, 10 में 4 गया 6। 63 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ जाएगी ट्रेन बी की। अब ट्रेन बी की चाल भी आ गई। क्वेश्चन में बोला गया ट्रेन बी एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार करेगी, तो हमें क्या करना है, बी द्वारा खंबे को पार करने में लिया गया समय लाना है। तो प्यारे साथियों, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो सिर्फ वो स्वयं की लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन बी की लंबाई क्वेश्चन में हमें बताइए कितनी, तो 1800 मीटर बताइए, और 1800 मीटर लंबाई को वो किस चाल से तय करेगी, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 63 में एक बार और 5/18 करेंगे जिससे ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 18 तो उलटकर 1800 के गुणे में चला जाएगा, 1800 गुणा 18 और बटे में रह जाएगा 63 गुणा 5। तो हमारे पास समय आ जाएगा 9 7 63 होता है और 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे 1800 को, 5 3 15, 5 6 30 और उसके बाद 0। सिंपली हमारे पास कितना बचा, अब 36 का गुणा 2 से होगा तो 720 यहाँ बनेगा और बटे में 7। और क्वेश्चन में ऐसा ही दिया है, ऑप्शन ऐसे ही बताए गए, 720 बटे 7 सेकंड में वो क्या करेगी, खंबे को पार कर देगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे प्रतिदिन की भांति आज भी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, यकीन मानिएगा ये मैथ का प्रतिदिन का पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा।
प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें और पीडीएफ प्रतिदिन टेलीग्राम से डाउनलोड करके बाद में भी अपने मन से इसका प्रैक्टिस जरूर किया करें। और प्यारे साथियों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।